ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने नारद जी को बताया कि मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी नारद जी वहां नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए और कहने लगे कि प्रभु, आज मैं जब धरती लोक पर गया था तो वहां मैंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा, जिसके कारण से मेरे मन में बड़ी अशांति है। भगवान शंकर ने पूछा कि तुमने धरती लोक पर क्या देखा? नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर गया तो वहां मैंने देखा कि हर पिता को उसकी संतान दुख दे रही है। अपने पिता को वह घर से बाहर निकाल रही है और उनका कहना नहीं मान रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपा करें और भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की तुम बात कर रहे हो वह भी एक गाय का श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, यह कहानी मुझे बताइए कि वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया था एक गाय ने मनुष्य को। शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, आज मैं तुमको सारी जो भी तुम्हारे मन में शंका चल रही है उसको दूर करूंगा और आपको इस कथा के माध्यम से मैं बताऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जो भी स्त्री और पुरुष इस कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है और उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है जो इस कथा को श्रवण करने का अवसर मुझे मिल रहा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इसी कहानी में तुमको जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न का उत्तर है वह तुमको मिल जाएगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। कलयुग का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य और सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण समस्त वेदों का जानकार था और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में वह आगे रहता था। ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। आत्मदेव धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसकी जो पत्नी थी वह अत्यंत सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा हो। उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ी ही क्रूर हठीली थी। उसे अपने रूप और धन का बड़ा ही अभिमान था। वह हमेशा दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का जो कामकाज था उसको करने में वह बड़ी बहादुर थी। वह बहुत कंजूस भी थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, इधर उधर की बातें लगाना, चुगली करना, जितने भी व्यसन थे वह सब उसमें भरे हुए थे। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुख नहीं दे रही थी। कुछ समय के बाद उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गरीबों को भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गौ आदि का दान देने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया, फिर भी उन्हें कोई पुत्र और पुत्री नहीं हुई। इसी कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर के एक दिन घर को छोड़ करके वन में चला गया। वन में चलते चलते वहां दोपहर का समय बीत गया और उसे प्यास लगने लगी। प्यास के कारण नदी के किनारे गया और वहां जल पी करके वह आराम करने लगा। संतान के न होने के कारण उसका सारा शरीर सूख गया था। अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा था, मानो जैसे कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, उस समय ब्राह्मण पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देख करके स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एक सन्यासी का रूप बना करके उसी नदी के पास पहुंच गए। ब्राह्मण के वहां बैठते ही लगभग 2-3 मिनट के बाद वे सन्यासी वहां आ गए।
उन्होंने भी नदी में जल पिया और जाकर के दूसरी तरफ बैठे हुए उस ब्राह्मण को देखा। उस सन्यासी को देख करके ब्राह्मण उनके चरणों में मस्तक झुका करके जोर जोर से सांस लेते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। इस तरह से करते हुए उस सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? तुमको कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र ही अपना कष्ट मुझसे बताओ। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, ब्राह्मण ने कहा कि हे मुनि, मैं अपना दुख क्या कहूं? यह सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे जो पितृ है वे भी दुखी रहते हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांश को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था को देख करके मेरा जो हृदय है वह विचलित हो जाता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा सारा संसार सूना हो गया है। इसलिए अब मैं यहाँ इस नदी के जल में कूद करके अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल पर भी धिक्कार है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहां तक बताऊं ईश्वर? जिस गाय को मैं पालता हूं वह भी गाय बंध्या हो जाती है। जिस वृक्ष को मैं रोपता हूं उस वृक्ष में फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर के बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूं तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, इस तरह से वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी के चरणों में गिर करके फूट फूट रोने लगा। सन्यासी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, उसका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जान करके विस्तार पूर्वक कहना शुरू कर दिया। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। मुझसे यह जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुमको कोई संतान किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को त्याग करके पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग जितने भी राजा थे उनको सभी को दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण कहता है कि हे बाबा, ज्ञान से क्या होगा? मुझे तो जैसे भी बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर के आपके चरणों में यही प्राणों को त्याग दूंगा। पुत्र के सुख से हीन या संन्यास तो सर्वथा नीरस है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थाश्रम बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, तभी भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, ब्राह्मण का इस तरह से आग्रह देख करके विष्णु जी जो सन्यासी का भेष बनाए हुए थे, वह कहने लगे कि देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था। भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ में कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई दे रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूं? दोस्तों, फिर भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, अंत में ब्राह्मण का जब बहुत आग्रह देखा तो सन्यासी ने उनको एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के जो बीज हैं उनके कारण उन्हें एक पुत्र होगा। और हाँ, अपनी स्त्री को यह भी बता देना कि 1 साल तक सत्य, शौच, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इस कारण से उसका जो बालक होगा वह अत्यंत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कह करके वह महात्मा वहां से चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में उस फल को दे दिया। उसे फल को कठोर नियमों को समझा करके वह स्वयं कहीं बाहर चला गया। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वह बड़ी कुटिल और कुविचारी थी, अत्यंत ही हठी स्वभाव की थी। वह अपनी एक सहेली के आगे रोक रोक करके कहने लगी, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को कैसे खाऊंगी? इस फल को खाने से जब मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, फिर तो खाना पीना सब कुछ मेरा कम हो जाएगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम बताओ, घर का जो काम धंधा है वह कैसे होगा? यदि किसी कारण के कारण गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भवती स्त्री कैसे भाग सकेगी? यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी
12 वर्षों तक मेरे पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूं, भला उसे कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा और चलने फिरने में मुझे असमर्थता महसूस होगी, उस समय मेरी जो ननद है वह मेरे घर में आकर के मेरे घर में जितना भी धन है वह सब कुछ लेकर चली जाएगी। और तो और यह सत्य शौच आदि का पालन तो मेरे लिए बड़ा कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्रियां अधिक सुखी होती हैं। मित्रों, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार कुतर्क करते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। जब पति ने पूछा कि तुमने फल खाया तो उसने कह दिया कि हाँ, मैंने उस फल को खा लिया। फिर एक दिन की बात है कि उसकी जो बहन थी वह अपने आप ही बिना बुलाए उसके घर उसे मिलने के लिए आ गई। उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मण की, उसने अपना सारा हाल रो रो करके उससे कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं अपने पति को कौन सा उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन पर दिन दुबली होती जा रही हूं, बताओ क्या करूं। तब उसकी बहन ने कहा कि दीदी, इसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पेट में भी इस समय बच्चा है, प्रसव होने पर मैं वही बालक तुमको ला करके दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की तरह छिप करके मौज से अपने घर में रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक ला करके तुमको दे देंगे, तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देना कि मेरा बच्चा 6 महीने होकर के मेरे गर्भपात हो गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर के बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को इस फल को खिला दो। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं, इस तरह से उस कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया जैसे उसकी बहन ने उससे कहा था। समय बीता, उसकी बहन को एक पुत्र पैदा हुआ। के पिता ने बालक को ला करके उसको दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और कष्ट नहीं हुआ। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तभी उसकी जो पत्नी थी उसने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पालन पोषण कैसे करूंगी। सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया है, इसलिए उसी को बुला करके घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन की रक्षा के लिए वह सब कुछ किया जैसा उसकी पत्नी ने उससे कहा। फिर इस तरह से 3 महीने बीत गए। उस फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय जो थी नंदा, उसने एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की जैसी कांति वाला था। उसे देख करके उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुन करके सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय इस ब्राह्मण का भाग्य कैसे उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक पैदा हुआ है, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देख करके वह जो ब्राह्मण था उसका नाम रख दिया गौकर्ण। फिर दोस्तों, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था तो उसकी पत्नी की बहन भी बीमार पड़ गई, इसीलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकाल करके केवल अपने ही पुत्र को पिलाना और गौकर्ण को नहीं दिया। वह हमेशा उसे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन उसके मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद पर वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों ना आज मैं इसे जहर दे करके इस बालक को मृत्यु के मुख में पहुंचा दूं, और उसने ऐसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 साल की आयु में ही थे। उसकी पत्नी ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिला करके उस बालक को पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद था।
इसलिए उस विष का प्रभाव उस पर जरा भी नहीं हुआ। माँ के पास रेंगते हुए वह बालक जाकर के पहुंच गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, नंदा अपने पुत्र की ऐसी हालत को देख करके वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का विलाप करने लगी। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ठीक हो गया और उसने अपने माँ का दूध पीने लगा। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, नंदा गाय जो थी वह क्रोध में आकर के ब्राह्मण की पत्नी के अपराध को देखते हुए उसने उसे श्राप दे दिया और कहा कि हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी तो उसके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। तब उनके सहारे ही अत्यधिक जरूरत हो तभी वे उनका साथ छोड़ देंगे। यह मेरा श्राप है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, जब कुछ काल व्यतीत होने पर दोनों बालक जवान हो गए, उनमें गौकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु जो वह उस स्त्री का पुत्र था वह महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता था और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चंडाल के साथ उसने खूब मेल भाव बढ़ा लिया। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वैश्या के कुसंग में पड़ करके पिता का जो भी धन था वह सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन की बात है, माता पिता को खूब पीट करके उसने घर से सारे बर्तन भांडे उठा करके इस प्रकार से धनहीन हो जाने के कारण उसका जो बाप था वह फूट फूट करके रोने लगा। वह कहने लगा कि इस प्रकार पुत्र बनने से तो पुत्रहीन होना अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा? मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा है। अब तो मैं इस दुख से अपने प्राणों को कैसे उबारूं और अब तो मैं इस दुख के कारण अपने प्राण को त्याग दूंगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, इसी समय गोकर्ण जी वहां आ गए। उन्होंने वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाना शुरू कर दिया। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यह कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इसमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है यह महान अज्ञान है। इस ममता को त्याग दीजिए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। औरों की बात तो क्या, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। आपको छोड़ करके यह चला जाएगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए। फिर वह जो ब्राह्मण था इस तरह से गोकर्ण की बात को सुनता हुआ और वह ब्राह्मण वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि हे पुत्र, मुझे वन में रह करके क्या करना चाहिए, यह विस्तार से बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्म के वश स्नेह के बंधन में बंधकर अपंग की तरह इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तभी गोकर्ण कहने लगा कि पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस का सेवन करिए और भगवान के भजन में लगे रहिए और भगवान को ही सदा स्मरण करते रहिए। धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़ दीजिए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की इच्छाओं से जो भी इच्छा मन में है उनको त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुणों का, दोषों का विचार करना छोड़ करके निरंतर भगवत सेवा और भगवान के कथा के रस का पान कीजिए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार पुत्र के कहने से वह ब्राह्मण 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़ करके वन में चला गया और प्रतिदिन भगवान विष्णु की चर्चा करते हुए नियम पूर्वक
दसम कांड पाठ करने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर के नारद जी कहते हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने यह मुझे बताया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।